नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आदिकाल से आधुनिक काल तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का प्रथम कवि। तो ये कौन है? ये सरहपा। ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो है सरहपा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम रचनाकार। तो यह है श्रावकाचार्य। ठीक है, देवसेन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो वह पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। इंपोर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो यह प्रिय प्रवास, ये लिखा है हरिऔध के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम काव्य तो इसे ये है अमीर खुसरो, सॉरी कवि। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो यह परीक्षा गुरु, ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक तो है नुहुस, जो कि गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया है और आनंद रघुनंदन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो यह अर्धनाथक, ठीक है, अर्ध कथानक, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई। और प्रथम रिपोर्टाज तो यह लक्ष्मीपुरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देंगे। प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक जो कि वो था उदंत मार्तंड, ये जुगल किशोर शुक्ल द्वारा लिखा गया था 1826 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम दैनिक समाचार पत्र तो वह समाचार सुधा वर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन ने लिखा है। हिंदी प्रदेश का पहला समाचार पत्र तो वह बनारस अखबार, ये राजा शिव प्रसाद द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वह सेवा सदन, जो कि मूल रूप से उर्दू भाषा में था। ठीक है। बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास का प्रथम ग्रंथ तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका नाम है इस्तवार द लिटरेत्यूर, जो कि गार्सिया तासी द्वारा लिखा गया। काल का विभाजन का प्रथम प्रयास तो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में लिखा पहला इतिहास ग्रंथ तो वह शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सैगल द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ तो वह हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा था। मिश्र बंधु विनोद के रचयिता मिश्र बंधु हैं। ठीक है। और गणेश श्याम और सुखदेव। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका या आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो आधा इतिहास लिखा सुमन राजे ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह। साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। इंपोर्टेंट आ सकता है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। कविता लिखी गई है परिपूर्ण क्षणों की वाणी, तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी। इंपोर्टेंट, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आदिकाल और प्रमुख कवि और रचनाएं देखेंगे। सिद्धों की कुल संख्या कितनी थी? 84 सिद्ध थे। और सर्वप्रथम सरहपा और सर्वोच्च जो सिद्ध थे वो थे लुईपा। ठीक है, याद रखने आपको, इंपॉर्टेंट है। नाथों की कुल संख्या कितनी थी? तो 9 थी। और इसके प्रवर्तक थे गोरखनाथ। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वह स्वयंभू। ठीक है, इन्होंने लिखी थी पौम चरित्र नामक रचना लिखी थी। महापुराण के रचयिता तो वह अभिमान मेरु, जो कि पुष्पदंत द्वारा लिखी गई है। संदेश रासक के रचयिता तो वह अब्दुल रहमान। भरतेश्वर बाहुबली राग ये लिखा गया साली भद्र सूरी द्वारा।
फिर है परमाल रासो, जो कि आला खंड है, ये जगनिक द्वारा लिखा गया है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता, तो ये है नरपति नाल है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। ऐसे याद कर लेना, 20 दिन से नहीं नहाया है, नहा ले, ठीक है, नहाया नहीं है 20 दिन से, नहा ले। खुमान रासो के रचयिता, तो ये दलपति विजय। मैथिली कोकिल अभिनव जयदेव, ये किसने लिखी है? विद्यापति ने। और ये पदावली और कीर्तिलता भी विद्यापति ने ही लिखी है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव, ये कहते हैं विद्यापति को, इनकी रचना है पदावली और कीर्तिलता, ठीक है। अगला देखते हैं। ढोलम मारूदा दुहा, तो ये कल्लोल कवि द्वारा लिखी गई है और कुशल कुशल लाभ द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, ये दामोदर शर्मा द्वारा लिखा है। फिर है वर्ण रत्नाकर, जो कि मैथिली ग्रंथ है, ये लिखा है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा। आगे देखते हैं। पहेलियां, मुकरियां और खालिक बारियां, ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। तो यूपी पुलिस के जो भी साथी हैं वो जरूर देखें इस वीडियो को, इंपोर्टेंट है उनके लिए। संत काव्य ज्ञानश्री साक्य, तो उत्तर भारत में भक्ति लाए वो कौन थे? रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? ये भी रामानंद थे। नो, और इनके जो 12 शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीजक साखी सबद रमैनी का संकलन, ये धर्मदास ने किया था, ठीक है, जो कि कबीर के शिष्य थे, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, तो ये कहा था सुंदर श्याम सुंदर दास ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है बेगमपुरा की अवधारणा, तो रैदास ने लिखी, रैदास ने दिए, रविदास ने, ठीक है, इनका नाम रविदास था पहले। सूफी काव्य प्रेमाश्रयी शाखा, अब देखते हैं। प्रथम सूफी कवि, तो ये थे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद थे, इन्होंने लिखी थी चंदायन, ठीक है। तो प्रथम सूफी कवि थे मुल्ला दाऊद, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम सूफी कवि शुक्ल जी के अनुसार, तो ये थे कुतुबुन, ठीक है, जो कि इन्होंने मृगावती लिखी है। फिर पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की है, और पद्मावत भी इन्हीं की रचना है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। पद्मावत की भाषा क्या थी? तो वो थी ठेठ अवधि। मधुमालती के रचनाकार, तो वह मंजन, याद रखना, इंपोर्टेंट है। चित्रावली के रचनाकार तो हो जाएंगे उस्मान, ठीक है, इंपोर्टेंट है। ज्ञानदीप के रचयिता वो है शेख नबी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे भक्ति काल राम और कृष्ण काव्य है। तो राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो रामचरितमानस की भाषा व कांड, तो भाषा थी अवधि और उसमें 7 कांड थे। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा था? तो वो था बाल कांड, और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट। विनय पत्रिका, कवितावली, ये ब्रजभाषा में लिखी गई, किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। बरवे रामायण किसके आग्रह पर लिखी? तो अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर लिखी गई थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हनुम नाटक के रचयिता कौन है? तो वह हृदय राम। रामायण महानाटक, तो ये प्राणचंद्र चौहान के द्वारा लिखी गई। रसिक संप्रदाय की स्थापना, तो ये की थी अग्रदास के द्वारा। अब देखते हैं कृष्ण काव्य। अष्ट छाप की स्थापना 1565 में, तो ये की थी विठल नाथ के द्वारा। इसमें 8 कवि थे। बात्सल्य रस सम्राट, तो ये सूरदास को कहा जाता है। इन्होंने सूरसागर और साहित्य लहरी लिखी है, ठीक है। रास पंचाध्यायी भवर गीत, ठीक है, ये किसने लिखी है? ये नंद कवि ने लिखी है। इन्हें जड़िया कवि भी कहते थे। सुदामा चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। प्रेम वाटिका सुजान रसखान, तो ये रसखान ने लिखी है। सैयद इब्राहिम के द्वारा लिखी गई है। मीराबाई की भक्ति का भाव, तो ये माधुर्य भाव था, इंपोर्टेंट है। मीराबाई के गुरु कौन थे? वो तो रैदास, ठीक है, आ सकता है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक, तो वह शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि है। कवि कुल कल्पत्रु लिखे इन्होंने। कठिन काव्य का प्रेत, तो ये कहते हैं हम केशव दास को। इन्होंने रसिक प्रिय और रामचंद्रिका जैसी काव्य रचनाएं लिखी हैं। शिवा बाबनी छत्रसाल दशक, जो कि वीर रस की हैं, ये किसने लिखी है? ये महाकवि भूषण के द्वारा लिखी गई, इंपोर्टेंट है। ललित ललाम
रस रसराज के रचयिता ये हैं मतीराम। भाव विलास 34वां संचारी भाव छल, ये किसने लिखी? महाकवि देव ने। गंगा लहरी, जगत विनोद और प्रबोध पचासा, ये पद्माकर ने लिखी। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये भिखारी दास द्वारा लिखी गई, इंपोर्टेंट। रस रहस्य के रचयिता तो ये कुलपति मिश्र। बिहारी सस्सई, जिसमें 713 दोहे हैं, तो ये बिहारी के द्वारा लिखी गई, रीति सिद्ध कवि कहते हैं इन्हें। इश्क लता, सुजान हित, वियोग बेली, तो ये घनानंद के द्वारा लिखी गई, इन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं इन्हें भी। इसिकनामा, विरह बारिश, तो ये लिखी है बोधा ने। माधव, माधवानल कामनदला, ठीक है, ये आलम ने लिखी। अलग को सुनते थे। भाषा भूषण के रचयिता तुम्हें राजा जसवंत सिंह। कवित रत्नाकर, तो ये सेनापति ने लिखी है, ठीक है। ऋतु वर्ण, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल के छायावाद और प्रगतिवाद देखते हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि, तो ये कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। तो सुकुमार, तो ऐसे याद कर लेना, सुकुमार और सुमित्रानंदन, ठीक है। उच्च पास, पल्लव, वीणा, ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। लोकायतन इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो ये सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। आग और राग का कवि, तो ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये भी तीनों रामधारी सिंह दिनकर की इंपोर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछी गई। रेणुका, हुंकार, ठीक है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी, इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो होते अज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ इनका पूरा नाम था। कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, तो ये भी अज्ञ द्वारा लिखी गई, इंपोर्टेंट रचना है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, तो ये भी अज्ञ की है, इंपोर्टेंट है ये भी। एक भारतीय आत्मा, ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। पुष्प की अभिलाषा और हिम किरीटनी, इंपोर्टेंट है ये भी, ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी। बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। फिर मिट्टी की बारात, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे आधुनिक काल, प्रमुख ग्रंथ और उपन्यास। तुलसीदास के जीवन पर उपन्यास, ये लिखा मानस का हंस, किसने? अमृतलाल नागर ने। सूरदास के जीवन पर उपन्यास, तो ये लिखा खंजन नैन, जो कि अमृतलाल नागर ने लिखा, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, ये भी अमृतलाल नागर ने लिखी, ठीक है। फिर चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई। फिर भूले बिसरे चित्र, अपने अपने खिलौने, ये भी भगवत चरण शर्मा द्वारा लिखी, ठीक है, इंपोर्टेंट है दोनों ही। परख, सुनीता, त्यागपत, ये उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखे गए, इंपोर्टेंट है, जैनेन्द्र कुमार। फिर फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, ये कहानी है, ये जैनेन्द्र कुमार के, ये भी इंपोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राग दरबारी, सूनी घाटी का सूरज, ये श्रीलाल शुक्र के द्वारा लिखी गई। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, ये निबंध है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जीवनी लिखी है अमृत राय। अब देखते हैं आगे। निराला की साहित्य साधना, तो ये आलोचना, ये लिखी है रामविलास शर्मा ने। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह ने लिखी। संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई, बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार देखते हैं। तो 1955 में हिम तरंगिणी को माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जो है हिम तरंगिणी, उसको मिला था। और 1956 में पद्मावत संजीवनी की व्याख्या के लिए मिला था वासुदेव शरण अग्रवाल को। 1957 में मिला था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, किसको? आचार्य नरेंद्र देव को। 1958 में यह मिलता मध्य एशिया के इतिहास के लिए राहुल सांक्रात्यन के लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये रामधारी सिंह दिनकर को मिलता। फिर 1960 में कला और बूढ़ा चांद, इंपोर्टेंट है ये भी,
तो ये सुमित्रानंदन पंत को मिलता है, ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। 1961 में भूले बिसरे चित्र तो भगवती चरण शर्मा को मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इंपोर्टेंट। 1963 में प्रेमचंद कमल का सिपाही तो अमृत राय को मिलता है। 1964 में आंगन के पार द्वार आज्ञा जी की। 1965 में रस सिद्धांत तो ये डॉक्टर नगेंद्र को मिलता है। 1966 में मिलता है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को, इंपोर्टेंट है जो कि। फिर 1967 में मिलता है अमृत और विष के लिए अमृत लाल नागर के लिए, ठीक है। तो याद रखने हैं आपको इंपोर्टेंट, ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। 1968 में मिलता है दो चट्टानों तो हरिवंश राय बच्चन के लिए। 1969 में राग दरबारी के लिए मिलता है श्रीलाल शुक्ल को। 1970 में निराला की साहित्यिक साधना के लिए रामविलास शर्मा को मिलता है। और 1971 में मिलता है कविता के नई प्रतिमा जो कि नामवर सिंह के, इंपोर्टेंट है। 1972 में मिलता है बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र को। 1973 में आलोक पर्व के लिए मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखनी। 1974 में मिट्टी की बारात के लिए शिव मंगल सिंह सुमन को मिलता है, इंपोर्टेंट है जो कि। तो आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए आत्मकथा थी किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए ये मिलता है डॉक्टर राम विलास शर्मा को। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ 1968 में किसे मिला था, तो मिला था सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1972 का ज्ञानपीठ तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए, इंपोर्टेंट है। 1978 का ज्ञानपीठ अज्ञे को मिला था कितनी नावों में कितनी बार भी, ठीक है। फिर है एक नजर सब कवर तो सीरीज किसने लिखी, ये यूपी पुलिस साहित्य स्पेशल है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग हैं, तो 4 हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। तो यूपी पुलिस के लिए इंपोर्टेंट है रचना, ठीक है। आगे देखते हैं। अज्ञे जी द्वारा संपादित तार सप्तक और पंत जी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, याद रखना है। जो अज्ञे जी द्वारा संपादित किए गए थे तार सप्तक अज्ञे जी द्वारा संपादित किए गए थे, ठीक है, और पंत जी इसमें शामिल नहीं थे, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट। 4 खेमे 64 खूंटे रचना किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण कथन और पंक्तियां जो पूछी जा सकती हैं आप। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम तो ये है संत मल्लुकदास की, ठीक है, इंपोर्टेंट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तो ये रैदास की है जो कि इन्हें रविदास भी कहते हैं। देसिल अबना सब जन मिठा ये विद्यापति की है। भल्ला हुआ जू मारिया वहनी महारा किंतु तो ये है हेमचंद की। तो ये पंक्तियां महत्वपूर्ण याद रखनी है आपको। नौलक पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा तो ये गोरखनाथ की। डाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित हो ये कबीरदास की। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ ये कबीर के, इन्होंने स्वयं के लिए लिखा था, ठीक है, ये अनपढ़ थे इसलिए इन्होंने ये अपने लिए लिखा था। लोग कहे मीरा भाई बाबरी ये मीराबाई ने लिखा है। अमिय हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार ये रसलीन ने लिखा है, इंपोर्टेंट। नहीं पराग नहीं मधुर मधु आगे कौन हबाल तो ये बिहारी जी की है, राजा जयसिंह के लिए लिखी थी इन्होंने। फिर यह प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार परे पाधो धावनो है तो ये बोधा द्वारा लिखी। तो आपको चलिए आगे देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, बीती वीरगाथा काल, और रीतिकाल को कहा है रीतिकाल गद्य काल, ठीक है, आधुनिक काल। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने आदिकाल को कहा है आदिकाल, ठीक है, और पूर्व मध्यकाल कहा है रीतिकाल भक्तिकाल, याद रखना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो इन्होंने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है, ठीक है। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी
तो इन्होंने आदिकाल को कहा है बीजप्पन काल, याद रखना इंपोर्टेंट है। फिर है जॉर्ज गियर्सन, तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधु, तो इन्होंने क्या कहा है, आदिकाल को आरंभिक काल कहा है और रीतिकाल को अलंकृत काल। फिर है राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, तो इन्होंने रीतिकाल को कहा है पुनर्जागरण का काल। ठीक है, भारतेंदु काल। फिर है रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो इन्होंने क्या कहा, रीतिकाल को जागरण सुधार द्विवेदी कला काल कहा है। ठीक है, याद रखने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे 300 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं।